नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा हेतु 20 जनवरी का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें भीषण ठंड और कोहरे के कारण सैकड़ों विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के हनुमाना के कई विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर आधे से अधिक छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमाना के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और सलैया स्थित विद्यालय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, एमराल्ड हाइट्स हायर सेकेंडरी स्कूल आदि विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां पर परीक्षार्थी भीषण ठंड और कोहरे के कारण परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए। बहरहाल अब इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों द्वारा शासन से मांग की जा रही है कि परीक्षार्थियों को पुनः दोबारा परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाए। देखिए क्या कहना है इस संबंध में नवोदय विद्यालय सिरमौर के प्राचार्य सहित स्थानीय जनों का। कुंडेश्वर टाइम्स के लिए उप संपादक संपत दास गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम आपका? पिंकी केसरी। इस कक्ष में कितने बच्चे एथराइज है परीक्षा देने के लिए? 24। कितने उपस्थित हैं? 12 एब्सेंट है। क्या नाम है? नाम क्या है? लक्ष्मी केसरी। इस कक्ष में कितने स्टूडेंट? 20 रजिस्टर्ड हैं कि 20 उपस्थित हैं? 10 उपस्थित है और 10 अनुपस्थित। 10 उपस्थित हैं, 10 अनुपस्थित हैं। नारायण यादव। राजनारायण। कितने बच्चे यहाँ एथराइज हैं परीक्षा के लिए इस कक्ष में? इस कक्ष में है सर 16 बच्चे। कितने उपस्थित हैं? 16 उपस्थित हैं, 16 ही थे कि एब्सेंट? 24 हैं, 16 बैठे हैं, 8 एब्सेंट हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। आज हमारे साथ उपस्थित है नवोदय विद्यालय सिरमौर के प्राचार्य मनीष तिवारी जी। जैसा कि आज नवोदय प्रवेश परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, मैं हनुमाना ब्लॉक में हूं। हनुमाना नगर में 3 विद्यालय, एमराल्ड हाइट्स हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा मॉडल हायर सेकेंडरी सलैया, 3 विद्यालयों में ये परीक्षाएं संचालित हैं और मोबाइल पेट्रोलिंग के जरिए आप समूचे जिले में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षाओं के निर्विघ्न संपादन हेतु आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सतत निरीक्षण भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, इस ठंड में जबकि धूप ही 10 बजे निकल रही है, किसी दिन तो 12 बजे 2 बजे पूरा दिन तक नहीं निकलती धूप, ऐसी स्थिति में परीक्षाएं हो रही हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 5वीं के स्टूडेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में तमाम बच्चे न भी आ पाए होंगे। क्या परिस्थितियां हैं, आइए जानते हैं तिवारी जी से। आदरणीय तिवारी जी, इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या स्थिति अभी तक में, चूंकि 11:30 बज रहे हैं और आधे घंटे हो गए परीक्षा प्रारंभ हुए, आप इस सेंटर में मेरे समझ से पहले आए हुए हैं, क्या स्थिति है? नमस्कार। आज 20 जनवरी को नवोदय विद्यालय समिति और शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में 660 नवोदयों के लिए एक साथ 6वीं की कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है और हर जिले में बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और हमारे रीवा जिले में, जिसमें रीवा मऊगंज दोनों हैं, उसमें 5885 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और हमने 16 केंद्र यहाँ पे बनाए हुए हैं। 16 केंद्रों में से एक हमारा जिस केंद्र में बैठा हुआ एमराल्ड स्कूल, यहाँ भी परीक्षा संचालित है। तो आज जो तिथि है, आज महत्वपूर्ण तिथि है और इसमें पूरे देश में ही परीक्षा आयोजित हो रही है। मुझे लगता है पिछले वर्ष अप्रैल में हुई थी, शायद केंद्र शासन का उद्देश्य ये रहा होगा कि इस बार अप्रैल में चुनाव है
तो चूंकि सभी शासकीय जो हमारा विभाग है वो चुनाव में संलग्न रहेगा, इसलिए इस परीक्षा को शुरू से ही जुलाई के महीने में ही घोषित किया गया था कि ये 20 जनवरी को आयोजित होगी और इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। आज उसकी परीक्षा है। बिल्कुल सही बात है, मौसम थोड़ा सा इस तरह का है, लेकिन बच्चे जो है वो फिर भी आ रहे हैं, रजिस्टर्ड बच्चे अपियर हो रहे हैं और कोशिश है कि ये भी 11:30 तक का हमारा टाइम था परीक्षा में शामिल होने का। तो अभी जितने बच्चे आ जाएंगे अपने बच्चे सभी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मुनीत जी, आप 1 वर्ष से, मेरी जानकारी है, आप सिरमौर विद्यालय में एज ए प्राचार्य कार्य कर रहे हैं। जो वर्ष में ये एडमिशन दिए जाते हैं तो उनका जैसे आम विद्यालयों में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के विद्यालय हैं उनके शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है और कहीं न कहीं पर क्या कहते हैं पढ़ाई प्रभावित होती है, और वहाँ क्या शेड्यूल रहता है विद्यालय का? अन्य सभी शासकीय विद्यालयों की तरह जहाँ जहाँ शासकीय कार्य होता है, ड्यूटी उसको लगती है। अभी हमारे शिक्षकों ने भी विधानसभा चुनाव कराए हैं और आगे लोकसभा चुनाव में भी ड्यूटी लगेगी, तो प्रभावित तो बिल्कुल होता है। जहाँ शासकीय कार्य वहाँ पे कुछ दिनों के लिए शिक्षक जाते आते हैं। अंतर केवल यही है कि हमारा विद्यालय आवासीय विद्यालय है, तो हमारे यहाँ शिक्षक पूरे समय ही वहाँ उपलब्ध होते हैं और पढ़ाई के अतिरिक्त तो वहाँ बाकी खेल कूद है, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें और बच्चे छात्रावास में भी हमारे शिक्षक की उनके गार्जियन होते हैं तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो हमारे यहाँ शाम की क्लास भी होती है, सुपरवाइज क्लास भी होती है, जिसमें बच्चे 7:30-8 बजे तक विद्यालय भवन में ही रह करके पढ़ते हैं। तो उस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन उससे फिर सामंजस्य बैठाया जाता है। तिवारी जी रुकिएगा, तिवारी जी आप कब से प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय के? मुझे वैसे तो मैंने 21वां वर्ष चल रहा है नवोदय में, और अब सबसे पहले मैंने पन्ना नवोदय में काम किया, पन्ना के बाद बालाघाट नवोदय में रहा, मैं फिर कटनी में रहा और मैं प्राचार्य 2017 में नवोदय विद्यालय कटनी में था और वहां से स्थानांतरित होकर के 2017 से 2022 तक मैंने फिर सितंबर 2022 में मैंने आकर के रीवा में प्राचार्य का पदभार संभाला। शेड्यूल क्या होता है बच्चों का, जो वहाँ बच्चे रहते हैं और उनके उठने का, शाम तक का क्या शेड्यूल होता है, प्लस भोजन का उनको जो नाश्ता से लेकर के भोजन पानी दिया जाता है, क्या शेड्यूल है? आवासीय विद्यालय में जो शेड्यूल होता है वो हमारा सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है। बच्चों को 5:30 बजे इस तरह से जागृत होते हैं। उसके बाद उनको 6 बजे ग्राउंड पे आना है पीटी के लिए। मॉर्निंग पीटी होती है, मॉर्निंग पीटी के बाद उनकी 8 बजे से कक्षाएं शुरू होती है। ब्रेकफास्ट का टाइम उनको 9:30 बजे, 9 बजे से लेकर 9:30 तक नाश्ता होता है और फिर उसके बाद अध्ययन चलता है लगातार। फिर 1:30 बजे उनका लंच होगा और लंच के बाद फिर दोबारा उनकी 3 बजे से क्लासेस होती है, जिसको रेमेडियल क्लास बोलते हैं। रेमेडियल क्लास होने के पश्चात फिर 4:30 से 5:30 बच्चों का खेल का समय रहता है। खेल के समय के बाद फिर 6 बजे से उनको शाम की सुपरवाइज क्लास में फिर विद्यालय आना होता है और 8 बजे उनका फिर डिनर होता है। डिनर के बाद फिर बच्चे स्वाध्याय के लिए अपने छात्रावासों में रहते हैं और 10 बजे हमारा सभी शेड्यूल, आखिरी अटेंडेंस जो हॉस्टल की होती है वो रात के 10 बजे। ये 12 महीने ठंडी गर्मी बरसात 12 महीने का 12 महीनों का एक शेड्यूल। प्राचार्य जी, एक बात बड़ी मतलब कि चर्चा में आ रही है और कई बच्चों की शिकायत भी रहती है, कई गार्जियंस भी यह बातें उठती हैं, जैसे कोई वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, घरों में प्याज लहसुन नहीं चलते, और क्या कहते हैं जैन संप्रदाय के लोग हैं, उनके बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाते और जो कभी खाया नहीं तो उनको खाने में भी दिक्कत जाती है। ऐसी भी परिस्थितियां आती होंगी कि उनके लिए क्या कोई ऐसा शासन का शेड्यूल है? किसी भी छात्रावास में हमें जो मैस मेनू बनाना होता है वो मैस मेनू हमारे हाथ में नहीं है, वो क्षेत्रीय कार्यालय से ही बन के आता है, जिसको राज्य के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो मैस मेनू चल रहा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए और उड़ीसा भी उसमें शामिल है, थोड़ा सा हट गया उसका, लेकिन एक ही मेनू है जिसको हमें फॉलो करना है। साथ में हमारे यहाँ माइग्रेशन वाले बच्चे भी होते हैं, उड़ीसा के बच्चे भी हमारे पास। ये आपको मिलाते हैं एमराल्ड हाइट्स हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अनिल गोयल जी। गोयल जी, आज आपके विद्यालय में नवोदय प्रवेश परीक्षा चालू है, कितने स्टूडेंट आपके विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं? हमारे विद्यालय में आज नवोदय की परीक्षा में 308 बच्चे
विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 308 का तो ये पंजीकृत होंगे, इतने आपके एथराइज होंगे इसके लिए, यहाँ परीक्षा के लिए। लेकिन क्या टोटल बच्चे आए हैं कि शीतलहर और भयंकर ठंड के कारण बच्चे एब्सेंट भी होंगे? लगभग आज की तारीख में 100 बच्चे लगभग एब्सेंट है शीतलहर की वजह से। यही पिछले वर्ष जब सेंटर था तब मात्र 10 बच्चे एब्सेंट थे, इस बार लगभग 100 बच्चे एब्सेंट हैं। इस शीतलहर की वजह से है, इसलिए नवोदय की परीक्षा का समय जो है वो थोड़ा परिवर्तित करना चाहिए सरकार को। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि यह सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसकी सफलता तभी है जब इसमें भागीदारी सभी लोगों की हो। और भागीदारी के लिए जरूरी है कि परीक्षा का उचित समय हो। परीक्षा जब उचित समय में ली जाएगी तो अधिकतर विद्यार्थी जो है परीक्षा को अटेंड कर पाएंगे। जैसे आज लगभग 100 विद्यार्थी एब्सेंट है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा इस वर्ष। तो मित्रों बता दें आपको कि जैसा कि अभी प्राचार्य मनीष तिवारी जी से भी इस विषय को लेकर की बात हुई, ये जनवरी में परीक्षा होने के कारण से भयंकर शीतलहर, कोहरा और ठंड के चलते बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं।